नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर अपडेट मिलती रहती है। हमारी हरियाणा पीटी एग्ज़ाम की एक सीरीज चली, उसका पार्ट नंबर 58 जो है हम शुरू कर रहे हैं आज। पार्ट नंबर 58 जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक को। कल हमने स्पोर्ट्स ट्रेनिंग शुरू किया था और कल हमने उसमें स्ट्रेंथ आपकी और एंडोरेंस और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी का हमने इनके टाइप और मेथड भी हमने पढ़ लिए थे। फ्लेक्सिबिलिटी में हमने इतना पढ़ा था कि फ्लेक्सिबिलिटी होती कितने प्रकार की है, ठीक है। पैसिव और एक्टिव दो प्रकार की होती है, मैंने आपको बताया था। फिर एक्टिव भी दो प्रकार की होती है, वो मैंने बताया था। आज हम पढ़ेंगे फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के मेथड, इसके अलावा स्पीड एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है, उनसे रिलेटेड जो टॉपिक बचे हुए दोनों ही आज ये कवर हो जाएंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के मेथड मैं शुरू करता हूं। सबसे पहला जो मेथड है आपका बैलिस्टिक मेथड। नंबर 2 दूसरा है स्थिर खिंचाव वाली विधि। स्थिर खिंचाव विधि। दूसरा जो लास्ट है वो है आपका गतिशील खिंचाव विधि। ये तीन है भाई, तीनों मैं बता देता हूँ, 1 मिनट में एक्सप्लेन हो जाएंगे। उससे पहले कल हमने जो है एक टॉपिक मैंने बताया था, सर्किट ट्रेनिंग की खोज किसने की थी, उसका जो राइट आंसर होगा वो मैंने एडम्सन बता दिया था। मॉर्गन एंड एडम्सन बताया था ना, तो वो उसका जो राइट आंसर है ना, मॉर्गन एंड एंडरसन। एडम्सन नहीं है, वो एंडरसन है भाई, ये करेक्शन थी, ठीक है। मॉर्गन एंड एंडरसन। इसके बाद ये तीन मेथड। बैलिस्टिक मेथड क्या होता है, एक रिदम के अंदर जो है ना स्ट्रेचिंग की जाती है, जर्क दी जाती है। जैसे मैं ऐसे कर रहा हूं ना, लगातार एक रिदम के अंदर जर्क देता रहूंगा, ठीक है। ये होता है बैलिस्टिक मेथड। स्थिर, एक जगह स्थिर होकर आप कर रहे हो स्ट्रेचिंग, ठीक है। जॉइंट्स को खोल रहे हो, जैसे मैं कर रहा हूँ, इसको ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, एक जगह खड़ा होके। एक गतिशील खिंचाव विधि जिसके अंदर मूवमेंट हो, जिसके अंदर डायनामिक स्ट्रेचिंग हो, आप चलते चलते स्ट्रेचिंग कर रहे हो, समझ गए। ये तीनों मेथड इतने से है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ गए भाई, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको ये बता दिए हैं। फिर भी कोई कंफ्यूजन आपके मन में बचता तो आप बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट, हम कवर करेंगे स्पीड को। स्पीड कितने प्रकार की होती है, स्पीड होती क्या है, और स्पीड को डेवलप करने के मेथड क्या है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं स्पीड को। देखो स्पीड क्या होती है, कोई भी एक प्रकार की प्रतिवृत्ति क्रिया कर रहे हो ना, उसको कम से कम समय में पूरा करना, या कोई काम कर रहे हो या कोई बॉडी की मूवमेंट कर रहे हो ना, उसको कम से कम समय में पूरा करना ही जो है आपकी स्पीड जो है कहलाएगी, ठीक है। कोई भी एक पैटर्न की उत्तरवर्ती गतिविधि आप कर रहे हो, रिपीटियस मूवमेंट आप कर रहे हो लगातार कंटिन्यू, ठीक है, वो स्पीड कहलाएगी। स्पीड में इतना ही है। अब स्पीड के टाइप्स हम कवर कर लेते हैं। और वो जो मूवमेंट है ना, वो सक्सेसिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ये नहीं कि उसका कुछ रिजल्ट ही नहीं निकला, आप ऐसे मूवमेंट करो। एक प्रकार की सक्सेसिव मूवमेंट, मतलब जिनका रिजल्ट निकले, बस स्पीड इतना ही है, ठीक है। अब स्पीड कितने प्रकार की हो सकती है। सबसे पहली जो आएगी आपकी प्रतिक्रिया योग्यता। आपको किसी ने कोई मतलब एक्शन टू रिएक्शन नहीं कहते हैं, एक्शन टू रिएक्शन। भाई किसी ने कोई जैसे फॉर एग्जांपल जब स्प्रिंट रेस होती है, उस पर बंदूक की जब गोली चलती है तो खिलाड़ी दौड़ना शुरू करते हैं, मतलब कोई उद्दीपन दिया गया, उसके ऊपर कितना तेजी से हम रिएक्ट करेंगे, वह कहलाएगी प्रतिक्रिया योग्यता। इसमें और कुछ खास नहीं है, ठीक है। संकेत के ऊपर कितना जल्दी हम रिएक्ट करें, किसी ने कोई संकेत दिया, उसके ऊपर कितना जल्दी हम रिएक्ट कर रहे हैं, वो आपकी प्रतिक्रिया योग्यता होगी। इसके बाद दूसरी है त्वरण योग्यता।
त्वरण योग्यता है आपने कोई मूवमेंट स्लोली शुरू करी और उस स्लो मूवमेंट से आप फास्ट कितना जल्दी होते हो, मतलब एक्सलरेट कितना जल्दी करते हो। आपने स्लो कोई मूवमेंट शुरू की, उसके बाद आप अपनी मैक्सिमम स्पीड प्राप्त करने के लिए कितना समय लेते हो इस दौरान, वो होती है आपकी त्वरण योग्यता। त्वरण मतलब एक्सलरेशन, ठीक है, एक्सलरेशन एबिलिटी। ये क्या थी, रिएक्शन एबिलिटी। इसके बाद चौथी है गतिविधि योग्यता। गतिविधि योग्यता, इसमें क्या होगा, आपकी मूवमेंट की वेलोसिटी, कितना जल्दी आप उस काम को कंप्लीट करते हो, ठीक है, कितनी देर में उस दूरी को तय करते हो, ये होगी गतिविधि एबिलिटी या मूवमेंट एबिलिटी। इसके बाद है स्पीड इंडोरेंस या गति सहन क्षमता। सहन क्षमता ये क्या होगी, आप अपनी मैक्सिमम स्पीड को कितनी देर तक कंटिन्यू बनाए रख सकते हो। स्पीड इंडोरेंस हमने पढ़ा भी था ना, इंडोरेंस के टाइप में इंडोरेंस स्पीड आया था वहां पे, मतलब अपनी मैक्सिमम स्पीड को कितनी देर बनाए रख सकते हैं। वही यहाँ पे उल्टा होगा, गति सहन क्षमता, उसमें इंडोरेंस शब्द पहले लग गया था, इसमें स्पीड लग गया। तो उसी प्रकार से हम अपनी मैक्सिमम गति को कितनी देर तक बनाए रख सकते हैं, वो वाली योग्यता क्या कहलाएगी, आपकी स्पीड इंडोरेंस। इसके बाद स्पीड को इंप्रूव करने के दो मेथड हैं भाई, दोनों ही बता देता हूं मैं आपको। पहला एक्सेलरेशन रन, त्वरण दौड़ें। दूसरा है पेस रनिंग, त्वरण दौड़ें और पेस रनिंग। ये क्या होती है, त्वरण दौड़, हमने स्लोली स्लोली दौड़ना शुरू किया कुछ देर, और कुछ देर में फिर हमने मैक्सिमम स्पीड अपनी पकड़ ली भाई, ठीक है। स्लो टू फास्ट मतलब स्लोली कोई एक्टिविटी शुरू करी और मैक्सिमम स्पीड तक पहुंच के हम रुकते हैं, ये हो गया त्वरण दौड़े। इसी प्रकार पेस रनिंग क्या है, एक स्पेशल दूरी को, स्पेसिफिक दूरी को एक स्पेशल पेस के द्वारा कवर करना। भाई 800 मीटर दौड़ना है मेरे को, इसके 800 मीटर है तो 400 मीटर के 2 राउंड होंगे, तो मेरे को एक राउंड 1:20 का लगाना, मतलब हर राउंड में 1:20 का समय लेना है मेरे को। तो क्या हुआ, ये पेस दौड़ का उदाहरण हो गया। तो ठीक है, ये आपकी स्पीड को इंप्रूव करने के मेथड मैंने बता दिए, स्पीड के टाइप भी बता दिए। इसके बाद है तालमेल संबंधी योग्यताएं, लास्ट का टॉपिक है, कोई खास इसमें बात है नहीं, फिर भी मैं बता देता हूं आपको इंपॉर्टेंट जो बातें हैं। तालमेल संबंधी योग्यताएं, योग्यताएं, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी भाई योग्यता, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी को हम पढ़ेंगे। अब इसके टाइप्स को देखेंगे, इसको इंप्रूव करने का कोई खास मेथड है नहीं, ठीक है। तालमेल संबंधी योग्यताएं एक ऐसी योग्यताएं हैं जो बॉडी के अलग अलग पार्ट में कोऑर्डिनेशन बनाती है मूवमेंट के दौरान। हम चल रहे हैं, आप देखोगे जब एक पैर आगे जाता है तो अपोजिट हाथ जो है आगे आता है, ठीक है। मैं जब अपना राइट पैर आगे रखूंगा तो इसके साथ लेफ्ट हैंड आगे आएगा, ठीक है। नॉर्मली यही बेसिक सी मूवमेंट रहती है। तो जब हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, आप जंप कर रहे हो, तो उस दौरान बॉडी के अलग अलग पार्ट के बीच आपस में तालमेल बनाना ही कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी कहलाती है। अब कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी के टाइप है भाई कुछ एक, वो आपको मैं बता देता हूं, मोटा मोटा, ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। पहला जो इसका टाइप है वो आपका है अनुस्थापन, अनुस्थापन योग्यता, योग्यता। दूसरा है, एक बार मैं लिख देता हूं उसके बाद बता दूंगा, संयोजन योग्यता, संयोजन योग्यता। तीसरा है आपका प्रतिक्रिया योग्यता। फोर्थ है संतुलन योग्यता। फिफ्थ है आपका लय योग्यता। सिक्स्थ आपका अनुकूलन योग्यता। सेवंथ है आपका विभेदन योग्यता। ये है भाई 7 टाइप की कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। मार्कर की शायद भी कम हो गई, लास्ट है बच गया यो। मैं आपको बता देता हूं मोटा मोटी इसमें क्या कुछ होता है। सबसे पहला अनुस्थापन योग्यता। अनुस्थापन योग्यता क्या होती है? अनुस्थापन योग्यता वो योग्यता होती है जिसमें हम
किसी भी गतिशील वस्तु के साथ कोई मूवमेंट कर रहे हो ना, उसके साथ अनुकूलन करना। जैसे आप बस से उतर रहे हो, चलती हुई बस से, तो उसकी गति के साथ आप कितना अपने आप को अनुकूल कर सकते हो, ठीक है, उसके साथ डाल लेना। समझ गए, यही होती है अनुस्थापन योग्यता, इजी लैंग्वेज में बता दी। इसके बाद संयोजन योग्यता, बॉडी जब मूवमेंट करे तो उस दौरान बॉडी के अलग अलग पार्ट का आपस में संयोजन करना, कपलिंग करना, ठीक, आपस में कोऑर्डिनेशन करना, ये संयोजन योग्यता होती है। प्रतिक्रिया योग्यता, रिएक्शन एबिलिटी, मैंने कुछ देर पहले बताया भी था स्पीड के पार्ट में भी, एक संकेत के ऊपर हम कितना जल्दी रिएक्ट करते हैं, ठीक है। संतुलन, मूवमेंट्स में जब बॉडी हो तो बॉडी के सारे पार्ट प्रॉपर बैलेंस में होना। लय योग्यता मतलब रिदम, कोई भी एक्टिविटी एक रिदमिक वे में कंप्लीट करना। और अनुकूलन, कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेना। आप गेम कर रहे हो, आप फॉर एग्जांपल रग्बी खेल लो, बचते हो भागोगे, एक दूसरे फुटबॉल खेल लो फॉर एग्जांपल फुटबॉल, और आप बॉल को पास करें इधर उधर, तो अचानक से खिलाड़ी सामने से आ जाए, तो उस दौरान अपने आप को कितना आप अनुकूलन करके उससे बचते हुए निकलते हो, ठीक है। इसके बाद विभेदन की योग्यता, विभेदन की योग्यता ये होती है आप मूवमेंट में हो, अचानक से आपको ये अनुभव होना कि आपको कितनी स्पीड से एक्टिविटी आप करोगे प्रॉपर एक्यूरेसी से। फॉर एग्जांपल आपको फुटबॉल में गोल पोस्ट के अंदर बॉल मारनी है, तो इस बात का अनुमान लगाना कि कितनी स्पीड से मारेंगे और किस डायरेक्शन में मारेंगे तो बॉल गोल पोस्ट के अंदर जाएगी, और जब बॉल को हम हिट करेंगे तो उस दौरान गोलकीपर कहाँ खड़ा होगा, ठीक है। ये होगी भाई आपकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। मोटा मोटी बता दी मैंने, ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कम ही आता है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। और इसको इंप्रूव करने का कोई खास मेथड नहीं है, आप धीरे धीरे जैसे जैसे अनुभवी होते जाते हो अपने आप जो है ये चीज़ें व्यवहार में हमारे आती जाती हैं, ठीक है। तो ये होगी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो था वो कंप्लीट होगा भाई हमारा, ठीक है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हो गया कंप्लीट। आपको अब लगता है कोई टॉपिक बचा है? 58 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए, वो बता देना। लास्ट के 2 पार्ट हमारे बनेंगे, वो आप जो जो समस्याएं बताओगे उसमें कंप्लीट करेंगे। जैसे कल के वीडियो पे एक तो कमेंट आया था 400 मीटर ट्रैक का, उसको मैं जरूर कंप्लीट करूँगा। और भी 1-2 कमेंट आए हुए थे, उसको नेक्स्ट टॉपिक में मैं उठा लूँगा। अभी तक जितनी भी समस्याएं आपको फेस हुई हैं वो बता दें। 59 और 60 नंबर पार्ट जो आएंगे वो समस्याओं के ऊपर आएंगे। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ भाई, ठीक है। इसके अलावा कोई कंफ्यूजन आपका बचा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लेंगे। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।